ड्राइवर जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का सीक्रेट सीईओ निकला। पटना के पास एक छोटा सा कस्बा था। वहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। हालात बहुत साधारण थे। घर में पैसे की कमी थी और सपने उससे भी बड़े। पढ़ाई किसी तरह पूरी की, लेकिन आगे कॉलेज जाना संभव नहीं था। घर चलाने के लिए अर्जुन को नौकरी करनी पड़ी और उसे एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। कंपनी का नाम था ग्लोब ट्रांस लॉजिस्टिक्स। पूरे देश में सामान सप्लाई करने वाली अरबों की कंपनी। अर्जुन का काम था वीआईपी गाड़ियां चलाना, डॉक्यूमेंट डिलीवर करना और बड़े अफसरों को मीटिंग तक छोड़ना। लोग उसे सिर्फ ड्राइवर समझते थे, लेकिन उसमें एक आदत थी। वह हर बात ध्यान से सुनता था, हर सिस्टम को समझने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाली घटना हुई। उसे कंपनी के सीईओ को एयरपोर्ट छोड़ने का काम मिला। सीईओ का नाम था विवेक पंडित। बहुत अमीर, बहुत तेज और बहुत रहस्यमय इंसान। गाड़ी में बैठते ही सीईओ फोन पर बात करने लगा। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह कह रहा था कि कंपनी एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, एक ऐसा एआई सिस्टम जो पूरी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बदल देगा। उसने यह भी कहा कि यह प्रोजेक्ट किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन ने पहली बार एआई सिस्टम और डेटा नेटवर्क जैसे शब्द सुने। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में सवाल घूमते रहे। आखिर इतना बड़ा बदलाव कैसे होता है? उसी रात उसने एक साइबर कैफे जाकर इंटरनेट चलाया और पहली बार एआई के बारे में पढ़ा। उसे समझ आने लगा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी सब कुछ कंट्रोल कर रही है। यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू हुआ। अर्जुन ने तय किया कि वह सिर्फ ड्राइवर नहीं रहेगा। उसने नौकरी के बाद रात में पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में गाड़ी चलाना, रात में कोडिंग सीखना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार वह थक जाता, कई बार समझ नहीं आता, लेकिन वह रुकता नहीं था। धीरे धीरे उसने बेसिक कंप्यूटर सीखा, फिर कोडिंग, फिर डेटा सिस्टम और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। वह हर दिन कुछ नया सीखता। कुछ महीनों बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने देखा कि कंपनी के ट्रक अक्सर खाली लौटते हैं, रूट सही नहीं होता और फ्यूल बहुत बर्बाद होता है। उसने सोचा, अगर रास्ता सही तरीके से मैनेज हो जाए तो कंपनी का करोड़ों का नुकसान बच सकता है। उसने एक छोटा सा सिस्टम बनाने की कोशिश शुरू की, जिसका नाम रखा रूट ब्रेन। ये एक ऐसा सिस्टम था जो ट्रकों के रास्ते को ऑप्टिमाइज करता था और डिलीवरी को तेज करता था। जब उसने यह आइडिया अपने सुपरवाइजर को बताया तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, ड्राइवर होकर सिस्टम बनाएगा? पहले गाड़ी चलाना सीख। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद कंपनी का बड़ा सिस्टम अचानक फेल हो गया। लाखों ऑर्डर अटक गए, ट्रक फंस गए और पूरा नेटवर्क खराब हो गया। सीईओ खुद परेशान हो गया। तभी किसी ने याद दिलाया कि एक ड्राइवर लड़का था जिसने कोई छोटा सिस्टम बनाया था। मजबूरी में अर्जुन को बुलाया गया। अर्जुन घबराया हुआ नहीं था। उसने अपना सिस्टम दिखाया। पहले किसी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब उसे लाइव टेस्ट किया गया तो सब चौंक गए। ट्रकों की डिलीवरी 40% तेज हो गई, खर्च कम हो गया और पूरा नेटवर्क स्थिर हो गया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सीईओ विवेक पंडित ने पहली बार अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, तुम ड्राइवर नहीं हो, तुम एक अनदेखा जीनियस हो। इसके बाद अर्जुन को टेक टीम में शामिल कर लिया गया। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। अब अर्जुन दिन में ऑफिस में काम करता और रात में अपनी तकनीक को और बेहतर बनाता। उसका राउट ब्रेन सिस्टम धीरे धीरे कंपनी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया। कुछ महीनों में कंपनी का 60% लॉजिस्टिक नेटवर्क उसी पर चलने लगा। विदेशी कंपनियां भी जुड़ने लगीं और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन अर्जुन को कंपनी के पुराने सर्वर में एक लॉक्ड फोल्डर मिला, जिसका नाम था प्रोजेक्ट फिनिक्स। जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उसने उसे खोलने की कोशिश की और आखिरकार सिस्टम एक्सेस कर लिया। जो उसने देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। उस फाइल में लिखा था कि ग्लोब ट्रांस लॉजिस्टिक्स की असली नींव एक ऐसे व्यक्ति ने रखी थी जो कभी सामने नहीं आया। सारी कंपनी का असली मालिक कोई और नहीं, बल्कि एक गुप्त व्यक्ति था जो 15 साल से दुनिया से छुपा हुआ था। और उस फाइल के नीचे
सिर्फ एक सिग्नेचर था, AR। अर्जुन को शक हुआ कि यह सब बहुत गहरा है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे मॉनिटर कर रहा है। उसकी फाइलें चुपचाप देखी जा रही थीं। उसके सिस्टम में बदलाव ट्रैक हो रहे थे। एक रात उसे कंपनी के सबसे ऊपरी फ्लोर पर बुलाया गया। वहां पूरा कमरा अंधेरे में था। एक शख्स कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा, तुमने प्रोजेक्ट फीनिक्स खोल दिया है। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? कुर्सी घूमी और सामने जो चेहरा आया वह शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली था। उस आदमी ने कहा, मैं ही इस कंपनी का असली संस्थापक हूं और असली CEO भी। अर्जुन हैरान था। उसने आगे कहा, मैंने यह दुनिया बनाई लेकिन खुद को दुनिया से छुपा लिया। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे कोई चाहिए जो इस सिस्टम को आगे ले जाए। कुछ से AI सिस्टम, ग्लोबल डिलीवरी, ऑटोमेटिक नेटवर्क, सब कुछ बदल चुका था, लेकिन दुनिया को सिर्फ एक पब्लिक CEO दिखता था। असल में सब कुछ पीछे एक अंधेरे कमरे में बैठा अर्जुन चला रहा था, करोड़ों स्क्रीन, डेटा और फैसलों के बीच। एक इंटरव्यू में पब्लिक CEO से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हमारे पीछे एक ऐसा दिमाग है जिसे दुनिया नहीं जानती। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और एक अंधेरे कमरे में अर्जुन बैठा है, चुप, शांत, लेकिन पूरी दुनिया उसी के इशारों पर चल रही है। यही था असली सच। कभी कभी दुनिया को बदलने वाले लोग सामने नहीं, पीछे बैठकर इतिहास लिखते हैं।